नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपके घर के वास्तु दोष से जुड़ी बहुत ही खास जानकारी है कि हमने आपको आगे भी बताया है कि इनमें से कौन सी चीजें आपको आपके घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब हमने झाड़ू का वीडियो बनाया तब कई लोगों ने इसकी वापस डिमांड की कि हमें बताइए कि हमारे घर के अंदर वास्तु को ऐसी कौन सी चीजें प्रभावित करती है जिसकी वजह से घर के अंदर गरीबी और दरिद्रता बनी रहती है और घर नहीं रहता, अर्थात घर के अंदर अनेक समस्याएं आती रहती है। दोस्तों, जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि टूटी फूटी कोई भी वस्तु हो, उनकी खुद की एक एनर्जी होती है। चाहे वह निर्जीव या सजीव व्यक्ति हो, उसके अंदर एनर्जी महसूस होती है जो कि हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से देवताओं की कृपा हमारे ऊपर बनना या बिगड़ना, ये दोनों चीजें चलती रहती है। तो दोस्तों, हमें इनको ध्यान में रखकर ही कोई कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे शगुन शास्त्र में इन चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर आप इनकी पालना करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके परिवार के अंदर खुशियां बनी रहती है, आप जैसा चाहते हैं वैसा होता है। और अगर आप इन चीजों को छोटी मोटी मानकर दरकिनार कर देते हैं तो आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। दोस्तों, स्वच्छ घर के अंदर देवताओं का प्रवेश होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसी कौन सी चीजें। सर्वप्रथम दोस्तों, ताजमहल। दोस्तों, वैसे तो ताजमहल प्यार की निशानी है, लेकिन आखिरकार वह है तो एक मकबरा। और दोस्तों, मकबरे की तस्वीरें आपको भूल कर भी आपके घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए। यह आपको शुभ की बजाय अशुभ फल प्रदान देने वाली भी हो सकती है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज है भगवान शिव के रुद्र रूप नटराज की मूर्ति या तस्वीरें। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो नटराज भगवान शिव का रूप ही है। अगर आप इस पैसे से जुड़े हुए, नृत्य से जुड़े, तो इसे अपने ऑफिस के अंदर लगाएं, लेकिन अपने घर के अंदर भगवान नटराज के बजाय शिव जी की कोई भी तस्वीर आपको लगा देनी चाहिए, लेकिन नटराज की प्रतिमा आपको नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह युद्ध वाली तस्वीरें, महाभारत की या रामायण की जो भी युद्ध की तस्वीरें हैं, आपको भूल कर भी अपने घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए। युद्ध की तस्वीरें लगाने वाले व्यक्ति को दिमाग हमेशा किसी न किसी नकारात्मक शक्ति की वजह से परेशान रहता है, तो आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह आपको अशुभ फल प्रदान देने वाली हो सकती है। दोस्तों, इसी तरह आपको जो कांटेदार पेड़ पौधे रहते हैं, उनकी तस्वीरें भी आपको अपने घर के अंदर, या कांटेदार जो बंद किए गए हैं, उनको आपको अपने घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है अगर आप कांटेदार चीजें अपने घर के अंदर लगाते हैं तो आपके घर परिवार के अंदर दोस्तों खुशियां नहीं देखने को मिलती है। दोस्तों, इसी तरह कोई आपके घर का मुख्य हॉल रहता है, आप बाकी कहीं भी लगा सकते हो, आप बस केवल और केवल अपने घर के मुख्य हॉल के अंदर कभी भी बहते हुए पानी का कोई भी झरना नहीं लगाए। ऐसा माना जाता है कि वह बहता पानी आपके घर की सारी खुशियां, ऐश्वर्य को भी बहाकर ले जाता है और आपके घर परिवार के अंदर सदैव माता लक्ष्मी की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। तो आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर के अंदर है तो इसे कहीं और लगा देनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह आपके घर के अंदर, आपके घर के जो दीवार है, शौक रूप में कई व्यक्ति लगा देते हैं डूबते हुए जहाज की या बहते हुए इंसान की, किसी भी तरह की, मतलब कि मरते हुए किसी भी चीज की, या जिस चीज को देखने से निराशा हो, ऐसी तस्वीरें आपको अपने घर के अंदर भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति लगाता है तो उसका दिमाग सकारात्मक की बजाय नकारात्मक होता है, जिसकी वजह से वो जैसा भी कार्य करता है उस कार्य के अंदर उसे हानि देखने को मिलती है, और जिसका बड़ा कारण होता है वह व्यक्ति आगे जाकर कोई भी निर्णय नहीं ले पाता है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपके घर के अंदर बहुत सारे कपड़े हैं और पुराने ऐसे कपड़े हैं जिनको आप पहनते भी नहीं है, काफी समय से आपने इनको हाथ भी नहीं लगाया है, ऐसे चीजें, या फिर किसी ऐसा आपके घर का कोई मेहमान आता है और उन कपड़ों को आपके यहाँ भूल कर चला जाता है, ऐसी चीजों को दोस्तों आपको आपके घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है नकारात्मकता वहीं पर आती है जहां सर्वाधिक अव्यवस्था या गंदगी हो। ऐसी चीजों के आसपास ऐसी चीजें फटकने से आपके घर परिवार के ऊपर नकारात्मक शक्ति हावी हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह पुराने जूते हो या फिर घर के अंदर अनावश्यक रूप से पड़ा हुआ कबाड़ हो। दोस्तों, एक सच्ची घटना है, मुंबई शहर की है, और कई बार हमने देखा भी है कि एक कबाड़ एक व्यक्ति ने कितना नुकसान करवा दिया था। उस कबाड़ की वजह से इनडायरेक्ट में उनका नुकसान
नुकसान हुआ था, तो आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कबाड़ को तुरंत हटा देना चाहिए। इसी तरह दोस्तों पुराने जूते होते हैं वह आपको आपके घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह हमारे साथ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां इनसे आकर टकराती है, तो अगर आप इन्हें अपने घर के अंदर कहीं स्थान देते हैं तो आपके पर्स के अंदर 1 रुपया भी नहीं ठहरता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह आप जो धन रखते हैं, आपका चाहे तो पर्स हो टूटा फूटा बिखर चुका हो, उसके एक एक कपड़ा बिखर चुका हो, या फिर आपके घर में धन रखने का जो अलमारी या तिजोरी है जंग लगी अलमारी है या फिर वह टूट चुकी है, ऐसे स्थान पर माता लक्ष्मी को नहीं रखना चाहिए। ऐसे स्थान को गंदा और अपवित्र माना जाता है, और अगर आप गंदे और अपवित्र स्थान पर लक्ष्मी का निवास करवाते हैं तो माता लक्ष्मी वहां पर नहीं रहती है, उस घर के अंदर बरकत देखने को नहीं मिलती है। तो आपको भूल कर भी ऐसे स्थान पर तो आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपके परिवार के अंदर बरकत नहीं देखने को मिलती है। दोस्तों इसी तरह भगवान की चीजों को अपने घर के अंदर कौन रखना नहीं चाहता। जैसे आप वास्तु के पिरामिड हो, वास्तु यंत्र हो, माता लक्ष्मी की तस्वीरें हो, लेकिन अगर आपके यहाँ घर के अंदर रखी यह चीजें खंडित हो चुकी है और फिर भी आप इन्हें अपने घर के अंदर स्थान देते हैं, तो खंडित देवताओं की चीजों को आपको तुरंत प्रभाव से नदी, तालाब या पीपल के पेड़ के नीचे विसर्जित कर देना चाहिए। अगर आप लगातार इन चीजों को अपने घर के अंदर रखते हैं तो यह आपको धन और खुशियों की बजाय हानि को दिखा सकती है, इसलिए आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यह चीजें आपके घर परिवार के लिए नुकसानदायक हो सकती है। दोस्तों विशेष तौर से अगर आपके घर के अंदर गणेश जी की ऐसी तस्वीर है और उनकी सूंड या हाथ या उनकी भुजा कोई भी खंडित है, तो आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री गणेश जी की नाराजगी का सामना करना पड़ता है, और कई लोगों के जीवन के अंदर ऐसा हुआ है और उसके बाद उन्होंने महसूस किया है। तो आपको भूल कर भी अगर आपके घर के अंदर ऐसी तस्वीर या प्रतिमा है तो उन्हें विसर्जित कर दे, वरना अन्यथा आपको यह लाभ देने के बजाय हानि भी दे सकती है। और दोस्तों इसी तरह दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि भगवान को पुष्प तो अर्पित करते हैं, भगवान को पुष्प अर्पित करने के बाद वह देवताओं को जो माला अर्पित की जाती है वह सूख जाती है, लेकिन वापस वह उन्हें विसर्जित नहीं करते। दोस्तों जब आप कोई चीज को लंबे समय तक नहीं पहन सकते, आप अपनी साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, तो आपको देवताओं को जो पुष्प अर्पित किए जाते हैं वह सूखने के बाद आपको उन्हें किसी ऐसे स्थान पर डाल देना चाहिए, न कि उन्हें लंबे समय तक अपने घर के पूजा घर के अंदर रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह आपके घर के अंदर दोस्तों सबसे पहली हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर के अंदर मकड़ी के जाले हैं तो तुरंत प्रभाव से आपको हटा देना चाहिए। दोस्तों ऐसा माना जाता है जहां पर मकड़ी का जाला होता है वहां पर कभी भी देवी लक्ष्मी नहीं आती है, देवी लक्ष्मी उस घर के अंदर प्रवेश तक नहीं करती, तो आपको तुरंत प्रभाव से मकड़ी का जाला अपने घर से हटा देना चाहिए। दोस्तों इसी तरह टूटा कांच या टूटी प्लास्टिक की वस्तुएं इन्हें राहु से जोड़कर देखा जाता है, और अगर आप इन प्लास्टिक की टूटी चीजों को या टूटे कांच को आपने कहीं कबाड़ के अंदर रख दिया है तो इससे आपका राहु ग्रह आपके जीवन के अंदर प्रवेश कर लेगा और वह आपके जीवन के अंदर दोस्तों इतनी तबाही मचाएगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो आपको टूटा कांच या टूटी प्लास्टिक की कोई भी चीज है तो इसे अपने घर से तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगर आप भगवान शिव को बेलपत्र या ऐसी कुछ भी चीजें जो भगवान शिव को चढ़ाई जाती है, और आप क्या करते हैं कि अपने घर के अंदर आपने शिवलिंग स्थापित पूरे विधि विधान से कर रखा है, तो आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव को कोई भी चीज चढ़ाई जाती है, क्योंकि उसे वापस प्रसाद के रूप में तो आप कार्य में नहीं ले सकते, तो आपको इन्हें किसी ऐसे स्थान पर विसर्जित करना चाहिए जहां पर किसी व्यक्ति का पैर न लगे। लंबे समय तक भगवान शिव को की गई चीज का आपको तुरंत समाज से विसर्जन कर देना चाहिए। दोस्तों इसी तरह कई बार क्या होता है कि आपके द्वारा सोने या चांदी की कुछ वस्तुएं बनाई जाती है और वह टूट जाती है और आप इसे आलस्य के स्वरूप अपने घर के अंदर ही रख देते हैं। दोस्तों घर के अंदर टूटा सोना या टूटी चांदी आपके घर के अंदर दरिद्रता को आमंत्रित करती है, तो आपको इनको या तो सही करवाना चाहिए या फिर इन्हें किसी लाल कपड़े में बांधकर ही आपको रखना चाहिए, ताकि आपको देवताओं
देवताओं की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़े, अन्यथा आपको कई प्रकार के विघ्नों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसी तरह आपको सबसे पहले निवेदन है कि घर के अंदर साफ सफाई होना बहुत होता है। जिस घर के अंदर साफ सफाई होती है वहां देवी देवताओं का वास होता है, तो घर के अंदर सबसे ज्यादा तो कचरा कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट के नीचे आप इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, ताकि आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और प्रभु श्री राम का या जय माता लक्ष्मी का कमेंट वीडियो के अंदर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।